नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और इसमें मौजूद खामियों को उजागर करती है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि सरकारी दावों के पीछे की असलियत क्या है। जिस योजना का उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी में सहायता करना था, वही योजना आज मजाक बन चुकी है। जहां शादियां हो रही हैं बिना दूल्हों की, जहां एक ही लड़की की दो बार शादी हो रही है सिर्फ अनुदान के लिए, और जब कोई पीड़ित आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की परत दर परत सच्चाई, एक पीड़ित अधिवक्ता की कहानी जो इस योजना की पोल खोलती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक योजना गरीबों, दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी कराने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत वर वधू दोनों पक्षों को कुल 51,000 रूपए का अनुदान मिलता है, जिसमें 35,000 नगद और बाकी शादी के सामान के आयोजन में खर्च किया जाता है, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा करने वाले भी उठा रहे हैं, और मामला सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं, भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है। अवध नरेश श्रीवास एक युवा अधिवक्ता जो मूल रूप से मझगुआ का निवासी है। उसकी शादी राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती से तय हुई थी। लड़की के परिवार वालों ने प्रस्ताव रखा कि शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करवाई जाए ताकि अनुदान मिल सके। दिनांक 23 जनवरी 2025 को राठ के ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संपन्न हुआ। वहीं अवध नरेश और इस युवती की शादी संपन्न हुई, पर शादी के बाद युवती के माता पिता के कहने पर वह ससुराल नहीं आई। पंचायत हुई। लड़की के माता पिता बोले हम अपनी बेटी की शादी विधिवत करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 19 मई को अवध नरेश को एक शादी का कार्ड मिला जिसमें लिखा था इस लड़की के होने वाले नए दूल्हे का नाम, और तारीख वही 2 जून। हैरान अवध नरेश ने ससुर से संपर्क किया तो जवाब मिला हमने सिर्फ अनुदान पाने के लिए शादी की थी। इतना ही नहीं, अवध नरेश ने पुलिस में भी शिकायत की। इस पूरे मामले में केवल एक परिवार ही दोषी नहीं है। अगर लड़की का पुनर्विवाह हो गया तो सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी कैसे नहीं पकड़ी गई? क्या पंचायत और ब्लॉक अधिकारी सो रहे थे? क्या शादी के फोटो, दस्तावेज और पहचान पत्रों की जाँच नहीं होती? यूपी ताजा न्यूज में पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। एक अधिवक्ता की इज्जत, भावनाएं और कानूनी लड़ाई सब दांव पे लग गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई परिवार अनुदान लूटना चाहता था। सोचिए, ऐसे मामलों में लड़कियों का क्या भविष्य होगा? क्या ऐसी योजना वास्तव में समाज सुधार रही हैं या व्यवस्था की पोल खोल रही हैं? आज हम मांग करते हैं अवध नरेश श्रीवास को न्याय मिले, दोषियों पर FIR दर्ज हो, फर्जी अनुदान की रिकवरी की जाए, अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया, और सबसे जरूरी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा हो। आइए सुनते हैं पीड़ित अधिवक्ता की जुबानी। जब क्या नाम है आपका और किस एक कारण आप सी ऑफिस में शिकायत करने आए थे? मैं अवध नरेश श्रीवास पेशे से वकील हूं, और मेरी एक शिकायत थी यहाँ कि मेरी शादी जो है 23 जनवरी 2025 को स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से संपन्न हुई थी। इसकी पत्नी को इसके बाद क्या है, शादी के तत्काल बाद हम लोगों ने विदाई के लिए कहा था, तो लड़की पक्ष बोले कि हम विदाई जो है धूमधाम से करेंगे, घर से करेंगे और बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। हमने कहा ठीक है, दोनों पक्ष राजी हो गए। डेट जो है 2 जून तय करी गई थी, आज की डेट। आज विदाई होनी थी और रिसेप्शन होता साथ में। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर धीरे धीरे इन लोगों की जो है हमसे डिमांड बढ़ने लगी कि शादी का खर्च जो आएगा उसका आधा आधा करिए, हैं, और जेवर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चढ़ाई में तमाम प्रकार की। तो हमने कहा हम लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, आप इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। बोले हम लोग इतना आपकी अच्छी धूमधाम से शादी करेंगे, आप इतना आधा खर्च दे दीजिए। तो लगभग जो 2 लाख बन रहा था, हम लोगों ने मना कर दिया। हमने कहा कि देखो ऐसा है, शादी इसीलिए सामूहिक विवाह से करी गई थी कि हम लोग उतने सक्षम नहीं थे। फिर धीरे धीरे बात बिगड़ दी गई और इन लोगों ने जो है हमको बगैर बताए रिश्ता तय कर दिया। इन्होंने खेड़ा सलाजी थी लड़की का। उसका पता हमें तब चला जब हमारे पास 19 मई को कार्ड आया। जब कार्ड मैंने पढ़ा तो मैं अवाक रह गया कि जिस लड़की से मेरी शादी 2 जून को होनी थी, उसी लड़की से शादी सेम पैलेस में 2 जून को हो रही है। मैंने संपर्क किया इनके पिताजी वगैरह से, तो वो लोग बोले कि जहां मुझे अच्छा पैसा मिलेगा मैं वहां शादी करूंगा, और आप लोग मेरे लायक नहीं हैं। फिर इसके बाद फिर मैंने समाज कल्याण विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करी, तो उसका रिस्पांस जो है आना है 8 तारीख को।
सीओ, फिर इसके बाद मैंने सीओ सर के यहाँ करी तो सीओ सर बोले ठीक है मैं शादी रुकवाऊंगा। इसके बाद कल लड़की पक्ष को और हम लोगों को दोनों को बुलाया गया कोतवाली राठ में। यहाँ हम लोगों का वार्तालाप हुआ तो सीओ सर कह रहे हैं और एसडीएम साहब ने यही बोला है कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिएगा। पहले से बातचीत की थी, लड़की भी तैयार थी, फिर अचानक इनका रुझान बदल गया। बाद में हमें पता चला है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं कि 2-3 जगह और भी शादी हुई है, पहले भी कर चुके हैं, 2-3 जगह से रिश्ते इनके टूटे हैं। अब ये तो कि क्या है इनका मकसद कि शादी मतलब तय करते हैं फिर तोड़ते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर हम इनको हमारे यहाँ नहीं आना है, वैसे तो हम चाहते थे कि पत्नी हमारे यहाँ है, लेकिन अगर इनको नहीं आना है, नहीं शादी करनी है तो मेरा तलाक कराया जाए जी। इसके बाद हाँ, इसके बाद कहीं भी शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सरकार की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगे तो जनता की आवाज ही बदलाव ला सकती है। यूपी ताजा न्यूज हमेशा आपकी आवाज बनेगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहां आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।